फलस्तीन से। नाजरीन, ये जो एहतजाज है ये उन मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में किया जा रहा है जो कई सौ साल से जो है मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हुर्मत और उसकी हिफाजत के लिए जो है वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। उन पर मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए 57 मुसलमान मुल्क, 25% मुसलमानों की आबादी, 2 अरब मुसलमान और इनके हुक्मरान खड़े नहीं हो जाते और अपनी अफवाज को उसकी हिफाजत के लिए पेश नहीं कर रहे जब तक हम अपना एहतजाज का दायरा जो है उसको वसी करते जाए। काश कोई एक मुसलमान हुक्मरान भी होता जैसे यहूदियों ने आके कहा है कि मैं यहूदी, मेरा बाप यहूदी, मेरी माँ यहूदी। काश कोई एक मुसलमान हुक्मरान भी ऐसा होता जो ये नारा लगाता तो वो मुसलमान का पूरी कलमा पढ़ने वालों का हीरो होता। मेरा ये है जनरल आसिम मुनीर साहब से कि सब काम, सब एक्टिविटीज छोड़कर अपना इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करें और अवाम को वहाँ पहुँचते हुए देखें। मेरा पुरजोर मुतालबा है जनरल आसिम मुनीर साहब से कि तमाम एक्टिविटीज बंद करें और फलस्तीन का साथ दें और इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करें। किबला अव्वल की जो ताज़ीम है इसी तरह लाजिम है जिस तरह मस्जिदुल हराम की और मस्जिद नबी की ताज़ीम लाजिम है। तमाम मुसलमान अगर आज इकट्ठे ना हुए तो मैं दुखी दिल से कहता हूँ कि हम ये मौका खो दें। अब ये जंग जो है वो फलस्तीन के बॉर्डर तक नहीं रहेगी। मुस्लिम उम्मा जो है वो इस पे कूदना पड़ेगा हमें। हमारा ईमान का हिस्सा तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हम खड़े नहीं हो जाते। और हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अब देखेंगे ये लहर पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करेगी और इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा पे हम दोबारा फलस्तीनी झंडा लहराएंगे। दुनिया के 57 मुल्कों के हुक्मरान मौत से डर रहे हैं, इस वक्त मौत से डर रहे हैं। हालांकि शहीद की जो मौत है वो कौन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वालों, आज हमारे ऊपर बड़ा कड़ा दिन है, हमारी आज़माइश का दिन है जिसके लिए इसराइल ने हमारी किबला अव्वल पर हमला किया हुआ है। हमारे फ़लस्तीन भाइयों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मेरी उम्मत मुसलमान के लीडरों से, हुक्मरानों से, अपने पाकिस्तान के हुक्मरानों से मौजूदा गुजारिश है कि इसमें फौरी तौर पर एमरजेंसी लगाकर इसमें शामिल हों और इस पर अमल दरामद करा के हमारी ये जो ज़्यादतियाँ हमारे फ़लस्तीन में मेरे मुसलमान भाइयों के साथ हो रही हैं उनको फौरी तौर पर रोका जाए। इसराइल जो बर्बरियत कर रहा है, इसराइल ने जो हमारे मासूम बच्चों को, जो हमारे हॉस्पिटल्स को वहाँ पे गज़ा में निशाना बनाया है, हम उनकी मज़म्मत करते हैं। वो इंसानों की शक्ल में भेड़िए हैं। यहूदियों ने जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान भी एक प्लेटफार्म में खड़े हैं इंशाल्लाह। दिल तो ये चाहता है कि बस उड़ के कहीं चले जाएं उधर। और जब कोई बच्चा रोता है तन्हाई में तो लगता है जैसे हम खुद बच्चा हो गए और रो रहे हैं। मुसलमान एक हाथ की मानद है, जिस्म की मानद है। जब एक को दर्द होती है तो दूसरा कैसे सलामत रह सकता है? हम भी दर्द में मुब्तला है। दुनिया में इतने मुसलमान हैं, 7 अरब मुसलमानों को जो है ना ये उनका इम्तिहान है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। OIC के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान को अपना वाज़िह मौक़िफ़ देना चाहिए और ये जुल्म है, ये जबर है। पूरे पाकिस्तान के वकला इस तहरीक में भरपूर तरीके से शामिल हैं और हम सब वकला यही चाहते हैं कि इसराइल और अमेरिका को जल्द अज जल्द ये बमबारी और ये जो हरासमेंट है ये फौरन बंद कर देनी चाहिए। कि हमारी ज़बानें तुम्हारे जज्बों के ऊपर ला कलाम हैं। फलस्तीन के बाबीलों तुम पे लाखों सलाम। अफवाज पाकिस्तान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये मुतालबा किया गया है कि वो इस पर जो है आवाज उठाएं और इस जंग बंदी के लिए जो है वो अपना जो है अलम बुलंद करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अब तक जो है गजा पर अस्पतालों में, शहर में, मुख्तलिफ इमारात पर जो है वो बम्बों की बारिश की जा रही है। इस वक्त जो है मजलूम फलस्तीनी शहीदों की जो तादाद है वो 6500 से जायद हो चुकी है, जबकि 17,000 से जायद जो फलस्तीनी है वो इस वक्त जख्मी हालत में है। 2000 से ज्यादा इसमें जो है वो बच्चे जो है वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मा की जानिब से इस पर आंख नहीं खोली जा रही। 74 लाख अफवाज
जो है वो रखने वाला आलम इस्लाम इस पर खामोश है, और ये खामोशी अगर ज्यादा देर रही तो ये जंग, तीसरी जंग अजीम का जो है वो खतरा पैदा कर सकती है, जिससे ये आलमी जंग छिड़ सकती है और ये आलमी जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी।